व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 26वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो मारीच हैं वो स्वर्णमय मृग बन करके और उसके ऊपर विचित्र प्रकार के रत्नों का चिन्हित करके अपने आप को श्री राम के आश्रम के सामने जाते हैं जहाँ माता पुष्प चयन कर रही होती हैं और मारीच को देख करके माता जी का मन बहुत हर्षित होता है और वो श्री राम लक्ष्मण का आह्वान करती हैं आयुध सहित बाहर आने के लिए। और जब वो बाहर आते हैं तो लक्ष्मण जी तुरंत पहचान जाते हैं मारीच को कि ये कोई मृग नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कभी भी जगती में मृग देखा ही नहीं गया। तो निश्चित रूप से ये मारीच नाम का राक्षस है। लेकिन वो अपनी बात पूरी करें उससे पहले ही माता सीता बीच में ही श्री राम को कहती हैं कि ये बहुत ही मनोहर मृग है और इसको यदि हम अपने आश्रम में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम सब का अपनी क्रीड़ा से मन बहलाता रहेगा, हम इसके साथ क्रीड़ा करते रहेंगे। तो कोशिश आप ये करें कि ये जीवित ही हमें मिल जाए, आप इसको पकड़ करके लाइए। बहुत उसकी प्रशंसा करती हैं। तो अब श्री राम आगे क्या इसमें एक्शन लेंगे, क्या उपक्रम करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे। तो पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? दीदी मैं प्रणाम। क्वेश्चन है वो कल भैया पूछ रहे थे ना कि जो रथ है जिसमें रावण जी जा रहे हैं तो वो मन की शक्ति से चलता है करके, तो मैंने ऐसा सोचा कि उनसे ज़्यादा तो मतलब हमारे भारत में वो रावण तो रथ में जाते हैं पर हनुमान जी तो बिगर रथ के ही उड़ते हैं। क्या बात, सही। अष्ट सिद्धि नव निधि है ना हनुमान जी के पास। ये कह रही है रथ की भी क्या जरूरत है। तो ये तो आध्यात्मिक उन्नति, वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कह रही थी बेटा। ये आध्यात्मिक विद्या है आकाश गमन वाली जो विभूतिपाद में आई है। तो इसमें तो निश्चित रूप से भारत सदा से आगे रहा है और आज भी है। कैसा भी गया बीता काल चल रहा हो सतयुग की दृष्टि से, तो भी आज भी कम से कम हमारे संस्कारों में, जीन्स में कहीं ना कहीं वो ऋषि मुनियों के संस्कार हैं। तो ये तो है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो आगे रहा ही है, आज भी और सदा रहेगा। और कुछ पूछना है किसी को?
ओम माता जी। ओम बेटा। माता जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारे जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि और अहंकार, वो हमारे शरीर में कहाँ निवास करते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हाँ। वो स्थूल नहीं है ना बेटा। वो उनका कोई ऐसे कोई कंची गोली तो है नहीं कि मैं बोलूं कि वो यहाँ है। मतलब वो हार्ट, किडनी आदि की तरह से स्थूल नहीं है ना। तो जैसे कि हम ऐसे लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि बुद्धि यहाँ होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनका आखिर ऐसे ही माना जाता है, ब्रेन जो है यही काम करता है। बुद्धि वहाँ होती है? एक ही जगह है, तीन एक ही यंत्र चारों काम करता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो इस विषय में जानकार लोग हैं तो वो मन का निवास इधर बताते हैं और आत्मा का निवास हृदय में बताते हैं। अब हृदय के बारे में भी दो मान्यताएं हैं। एक तो ये हृदय तो है ही है यहाँ फिजिकल तो, और महर्षि दयानंद ने भी यहीं पर ही माना है आध्यात्मिक हृदय भी, जो दोनों स्तन के बीच में जो खड्डा सा है उसको हृदय स्थान माना है। और कुछ विद्वानों ने यहीं पर ही हृदय स्थान माना है। हृदय स्थान मतलब वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे ना ऐसे है इसकी बनावट, तो हाँ उसमें जो वो बिंदु टपकता है, सबका नहीं, योगियों का अमृत रस, जिसको क्या है वो एक भजन गाते हैं ना, रस गगन गुहा में अजर झरे, तो वो यहाँ उसका स्थान बताते हैं। अब हमारे लिए क्या ठीक है वो खुद देखना पड़ेगा। दूसरों ने जितना बताया है, अब उसमें से जिसको जहाँ विश्वास है वहाँ पर अपने चित्त को एकाग्र करके तो उसकी खोज फिर खुद ही करनी पड़ेगी ठीक ठीक। तो बाकी जितना बताया वो मैंने आपको बता दिया। जी धन्यवाद माता जी। वैसे ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है भाई, कहीं भी है चलो, अच्छी बात ये भी जानकारी होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये कार्य कैसे करता है, क्योंकि देखो मन के कार्य से हमारा पूरा जीवन का वो बनता है। एक एक जो कर्म सुबह से शाम तक कर रहे हैं, जो कर्माशय बन रहा है, अच्छा या बुरा जो भी, तो वो मन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस एक यंत्र को यदि स्कूल, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में चलाना सिखा दें यदि, तो ये फिर शिक्षा की पूर्णता है। क्योंकि बचपन से लेकर के मरण पर्यंत व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो अपने अंतःकरण के अकॉर्डिंग ही करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि शिक्षा संस्थानों में सब कुछ सिखाया जाता है। हारमोनियम कैसे बजेगा, कैसे चलाना है वो भी सिखाते हैं, साइकिल कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी, हर चीज को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बस केवल मन और इंद्रियों को कैसे चलाना है इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और वो सब मशीनरी या जीवन चलता है मन और इंद्रियों से। तो यही अंतर है आध्यात्मिक शिक्षा में और आधुनिक शिक्षा में। आध्यात्मिक शिक्षा में पहले आचार्य लोग, गुरुजन थे, वो इससे परिचय करवाते थे कि आपके अस्तित्व में क्या क्या चीजें हैं। और जैसे अपने न्याय दर्शन में भी आता है मन की परीक्षा, फिर सांख्य दर्शन में भी उसके बारे में कहा, योग दर्शन में भी बताया। तो उसका क्या स्वरूप है, क्या उसकी क्षमता है, और कैसे हमारे छोटे से छोटे कार्य में उसकी भूमिका है, हर कर्म में। और वो यदि चलाना आ जाए किसी को, मन कैसे चलाना है, तो फिर एरोप्लेन चलाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। जैसे किसी को सिखा देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, वो पायलट बन जाता है। तो फिर चाहे उसको बाहर की कोई भी चीज़ चलानी ना आए, लेकिन मन चलाना यदि आ गया तो फिर वो विश्व विजेता बन सकता है। जी ओ माता जी। जी भाई। ये हिरण को पकड़ने के लिए राम जी जा रहे थे, तो हिरण तो एक जंगली जानवर है, उसको तो अपने परिवार के साथ रहेगा तब लंबी आयु होगी।
ऐसा मन में प्रश्न आ रहा है। हम उसे ऐसा वातावरण दे भी नहीं सकते मनुष्य, तो ये हिंसा नहीं होगी? तो वो तो जंगल में ही तो रहते हैं। उसके परिवार से अलग कर लिया हमने, और परिवार बन जाएगा। वो तो आदमी जहाँ रहता है परिवार बना लेता है। आपको आपके परिवार से अलग किया तो आपने यहाँ परिवार बना लिया कि नहीं बना लिया? नहीं, ये तो मनुष्य जाति है, वो पशु जाति। पशु भी बना लेते हैं। नहीं तो एक व्यक्ति अगर एक भी पशु को ना बेचे तो आप सोचो उसके घर का क्या हाल बनेगा फिर। तो वो बछड़े को, बछड़ियों को या उसकी माँ को, पिता को वो बेचते ही रहते हैं लोग। फिर वो जहाँ जाता है अपना परिवार बना लेता है। तो जैसे कि अभी जो वर्तमान में हम देखते हैं, गाय हो गया और जो कुत्ते आदि हैं उनको पालते हैं, क्या उस समय में हिरण वगैरह भी ऐसी सामान्य पालने के लिए? और क्या, तभी तो माता जी कह रही हैं घर में ले आओ पशु। कृषि प्रधान देश तो हमारा सदा से ही रहा है, और कृषि के साथ तो ये पशुधन आ ही जाता है। कृषि तो होती पशुओं से है। गाय बैल आदि सभी पशु होते थे कृषि करने वालों के घर में। तो उसको पालतू बना के उसकी सेवा करना, इसमें कोई हिंसा नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई पशु सदा काल के लिए तो अपने परिवार के साथ रह सकता ही नहीं है, रहता भी नहीं है। मतलब आप नहीं पकड़ोगे ना तो भी खुद भी जब वो बड़े हो जाते हैं ना, अडल्ट हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। नहीं तो माँ छोड़ के चली जाती है, ठीक है भाई अब तू बड़ा हो गया। तो ऐसे तो आप अभी भी देख सकते हैं प्रकृति में। चिड़िया, कबूतर आदि जब उनके बच्चे, जब उनके पंख आ जाते हैं, किसी भी दिशा में उड़ जाते हैं, वो जरूरी थोड़ी सारी जिंदगी मम्मी पापा के साथ रहेंगे। वो डर माँ भी छोड़ के चली जाती है। वो ठीक है भाई अब पंख आ गए, अब तुम अपना चुग्गा खुद चुगो। और ये तो मनुष्यों की भी प्रवृत्ति है। माता पिता भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोले अब तू कमा खा भाई। तो इसमें कोई हिंसा नहीं है। वो डर कर भाग रहा था और राम जी का उसे पकड़ने के लिए दूर जाना है, ये तो फिर तो जाना तो पड़ेगा, पकड़ना है तो। जहां जहां वो जाएगा वहां वहां श्री राम जाएंगे। जाना ही पड़ेगा अगर पकड़ना है तो। मतलब इसमें ऐसा लग रहा था कि राम जी को रोकना चाहिए था, नहीं उसे स्वतंत्र जीने दो। रोकना चाहिए था कि रुकना चाहिए था? क्या कह रहे हो? सीता माता जी को रोकना चाहिए था कि नहीं हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे नहीं लेंगे, रुक जाओ। नहीं, सीता माता ने ही भेजा कि लेके आओ। उन्हीं को ही तो चाहिए था, राम जी को तो चाहिए ही नहीं जब था। वो गए लेने के लिए तब वो डरा हिरण, तब फिर सीता माता को कह देना चाहिए था कि ये डर रहा है, नहीं लेना चाहिए, इसे छोड़ दो। डरा नहीं वो डरा नहीं उसका तो उद्देश्य ही था कि इनको दूर लेके जाऊं। वो नहीं डर रहा था, वो तो अपने कर्तव्य दिखा रहा है। वो तो जानबूझ के इनके सामने आ रहा है। वो चाहता ही है कि ये मेरे पीछे हैं। उसका तो प्लान ही यही था। वो कहाँ डर रहा है? डरता तो वो उनके आश्रम के सामने जाके ये वेश धारण करता ही नहीं। उसका तो प्लान ही यही था, ये मेरे पीछे पीछे आए, मेरे को देख करके आकर्षित हों। तो वो तो सक्सेस हो रहा है अपने प्लान में। और कोई प्रश्न? बाकी इससे ये मिला कि जो हिरण आदि है, आजकल बाहर ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनकी पूजा आदि करते हैं, कोई सा समाज है राजस्थान आदि में हिरण की। हाँ बिल्कुल, काला हिरण बड़ा उनके लिए तो इसका मान सम्मान की बात है। वो किसी उस पे चल रहा है ना केस, किस पे? सलमान खान पे बड़ा भारी चल रहा है अभी भी। वो एक व्यक्ति जेल में है तो भी बोले वो एक बार आके माफी मांगे हमारे से। तो आपको ज्यादा जानकारी, मेरे को कम है। ठीक है, मैं तो इधर उधर से सुन लिया। तो इसका हम उदाहरण दे सकते हैं कि हमारी रामायण में भी मृग को मतलब एकदम पालतू माना गया। नहीं, हमारे तो देखो वैदिक संस्कृति में केवल हिरण को ही नहीं, हर पशु पक्षी को
किसी न किसी उसमें कहीं नाग की पूजा करते हैं, कहीं गाय की पूजा करते हैं, कहीं हाथी की पूजा करते हैं। सब प्राणियों की पूजा का विधान इसीलिए है कि भाई हम सब की रक्षा करने वाले हैं। और जो चेतन प्राणी हैं उनकी बात तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो जिनको जड़ पदार्थ कहा जाता है, नदियाँ, पर्वत, कंकर, उन सब की भी पूजा की है। तो पूजा का मतलब ही ये है कि जड़ चेतन सारी प्रकृति वो भगवान का ही एक रूप है। तो हम उस सब की रक्षा करना चाहते हैं। नदियों को भी माँ कह के पूजा हमारे यहाँ तो, गंगा मैया, दक्षिण में जाओगे तो कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, उसको भी गंगा के समान ही मानते हैं। पर्वतों की भी पूजा की, गोवर्धन आदि की। तो हमारे देश की तो ये हमारी तो संस्कृति ही रही है कि हम सारी प्रकृति को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखने वाले रहे हैं। ठीक है। और ओम प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे हम देखते हैं जितने भी देवता और परमात्मा आदि के जितने भी अवतार हुए वो भारत में ही क्यों हुए और बाकी विश्व भर में ना? ईसा मसीह तो वो भगवान का अवतार तो मानते हैं ईसाई लोग। तो हम उनकी पूजा आदि क्यों नहीं करते? जैसे मंदिर आदमी वो करते हैं। फिर वो क्या हमारे लिए ईश्वर नहीं हुए? हमारे लिए ईश्वर? हाँ। नहीं, हमारे लिए ईश्वर क्यों होंगे? हमारे लिए तो ईश्वर ही ईश्वर है। हमने अपने महापुरुषों को भी ईश्वर तो नहीं माना, उनको महापुरुष के रूप में ही पूजा हमने। तो जैसे अपने हम महापुरुषों को पूछते हैं उसी हिसाब से तो उनसे कोई वैर भी नहीं है। और पर हमारे पास जब इतने सारे हैं तो हम इनको छोड़ के उधर पूजने क्यों जाएं? फिर ना तो हमारा कोई वैर है उनसे और ना हमें आवश्यकता है। मतलब आपके घर में आपके माता पिता, दादा दादी, गुरुजन सब हैं, तो आप पाकिस्तान वाली माता को पूजने क्यों जाओगे? तो कोई वैर भी नहीं है। ठीक है, एक सम्मान की दृष्टि से अगर ईसा मसीह सामने आ जाएं तो हम उनके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं करेंगे, उनको भी प्रणाम कर लेंगे, उनको भी ओम बोल देंगे हाथ जोड़ के। लेकिन माता जी, जो परमात्मा का या आपको आवश्यकता कहाँ पड़ गई वहां पूजा करने के लिए जाने की? यहाँ कमी है क्या पूजा वालों की? यही तो सवाल था कि क्यों, यदि और आदि देशों में होते हैं जितना हम सम्मान अपने महापुरुषों को दे रहे हैं, हुए हैं सब जगह। वो पृथ्वी में कहीं भी कोई महान आत्मा आ सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही अवतार लें। लेकिन इन्वायरमेंट का अपना एक महत्व है, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। तो जिस आत्मा को जो इन्वायरमेंट अनुकूल पड़ेगा वो वहां जाएगी। तो वहां वो इन्वायरमेंट मिलता है, कहीं रेयर। वहां भी प्लूटो आदि हुए हैं दार्शनिक, ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्ति वो रेयर हुए हैं वहां पर। और हमारे यहाँ बहुत बहुतायत है, क्योंकि पहले से इन्वायरमेंट ऐसा है हमारे यहाँ पर। तो इतनी ही बात है, जिस आत्मा का जैसा पीछे का कर्माशय है तो वो वैसे ही वातावरण में जाएगा। आपने तो योग दर्शन पढ़ा है ना, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। तो मूल का मतलब वहां पर कर्माशय ही है। तो उस आत्मा के कर्माशय के अकॉर्डिंग जैसे माता पिता मिलेंगे, जैसा घर परिवार मिलेगा, जैसे संस्कार मिलेंगे, वहां जाएगा वो। ऐसा नहीं आप कहीं भी चला जाएगा। और वो भगवान की व्यवस्था से जाता है, अपनी इच्छा से भी नहीं जाता है। तो जब तक ऐसे माता पिता नहीं मिलेंगे तो ईश्वर उनको वेटिंग में रखेगा, रुको भाई। श्री राम तभी जन्म लेंगे जब दशरथ और कौशल्या जैसे माता पिता तैयार होंगे। और बताओ, ये कोई ज्यादा गहरी बात नहीं है। गहरी बात जैसे माता जी, मैंने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी को देखा था तो उन्होंने बोला था कि भारत में जो भी हुए वो सब हम लोग कर्म माने कर्म के आधार पर मुक्ति प्राप्त करते हैं, और बाकी वो जो होते हैं विदेशों आदि में हुए वो भोग योनियाँ है, भले मनुष्य योनि में, लेकिन उनका भोग योनि में है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अभी मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया था। सब भोग योनि में भाई, मतलब उभय योनि कहेंगे, भोग योनि नहीं। जैसे मनुष्य चाहे वो भारत में पैदा हुआ या विदेश में हुआ, आपकी दृष्टि में है देश और विदेश, तो ईश्वर की दृष्टि में तो पृथ्वी पृथ्वी है।
इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा उपग्रह है, उससे बड़े बड़े और भी बहुत सारे हैं। आप इतनी तो साइंस पढ़ी ही होगी आपने भी। तो इसमें हमने सीमाएं बांट रखी हैं। अब उससे पहले आज जो भारत है और जो प्राचीन काल का भारत था, तो उसमें तो ईरान, इराक सब भारत में ही थे। तो आज हम उनको विदेशी कह रहे हैं, उस समय वो हमारे ही। मॉरिशस आदि में तो आज भी वैदिक संस्कृति को मानने वाले बहुत लोग हैं। तो ये सीमाएं हमने बांट ली। ईश्वर की दृष्टि में तो पृथ्वी पृथ्वी है, पृथ्वी लोक में। हाँ, पृथ्वी लोक में भी होते हुए भी जो प्राणी, जो आत्मा जिस स्थान में पैदा होने का कर्माशय रखता है, जैसा कारण वैसा कार्य, तो वो वहां जाएगा। और मनुष्य ही नहीं और दूसरी चीजें भी। अब केसर यदि राजस्थान में बोएं आप, तो थोड़े ना पैदा होगी। और सेव ला करके लगाएं राजस्थान में, तो पैदा थोड़े ही होंगे। और बाजरा ले जाके जम्मू कश्मीर में आप बोएं तो नहीं पैदा होगा। तो हर चीज का अपना एक इन्वायरमेंट है। नारियल इधर पैदा नहीं होता है, उत्तर भारत में, दक्षिण में पैदा होता है, क्योंकि उसके लिए वो भूमि, वो इन्वायरमेंट अनुकूल है। तो ऐसी आत्माओं के लिए भी है। तो और जहां तक योनि की बात है, तो सभी मनुष्य जो हैं वो उभय योनि वाले हैं। और मनुष्य को छोड़ करके जितने प्राणी हैं वो भोग योनि वाले हैं। तो कभी कभी कोई व्यक्ति प्रशंसा की दृष्टि से कोई बात बोल देते हैं, वो किस प्रसंग में बोली, क्यों बोली। तो कभी ऐसा होता है कि भाई अपने देश की प्रशंसा करने का कोई प्रसंग चल रहा है, तो अतिशयोक्ति में भी कई बार बातें बोली जाती हैं। और हम यहाँ पर किसी के साथ भी कोई तुलना नहीं करेंगे। किस व्यक्ति ने क्या बात बोली, तो वो तो ये देखना पड़ेगा भाई क्या प्रसंग था, उस व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, तो वो सबका अलग अलग है। हम तो यहाँ केवल शास्त्र पढ़ रहे हैं, और शास्त्र में जो कहा है, क्योंकि हम तो अपने आप को तो उस पात्र मानते ही नहीं है कि हम किसी महापुरुष के साथ कोई शास्त्रार्थ करें या उनकी बातों को ठीक था या ठीक नहीं था वो जज करें। उसकी तो पात्रता है नहीं हमारे पास। हम तो साधक है ना सब। आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो मुझ में तो पात्रता ही नहीं है कि मैं किसी की बात को लेकर के कोई विश्लेषण करूं। हम तो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं और इसमें जो आया है उसमें परस्पर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। इतनी सी बात है बस। जी धन्यवाद माता जी। और चलें आगे, चलिए। तो यहाँ पर माता सीता कह रही हैं, यदि ग्रहणम अभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव, यदि आपको ये मृग जीवित ही मिल जाए तो आश्चर्य भूतम भवति, बड़ा आश्चर्य पैदा हो जाएगा, बड़ा आश्चर्यजनक रहेगा ये। विस्मयम जनयिष्यति, और प्रतिदिन ये हमारे आश्रम में रह करके विस्मय पैदा करता रहेगा, तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर जीवित मिल जाए तब। तो आगे, समाप्त वनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः अंतःपुर पुरुष मृग एष भविष्यति, निहतस्यास्य सत्वस्य जम्बो नदमयत्वयि त्वचि शष्पवृक्षां विनीतायाम् इच्छायामहमुपासितुम्। एवं सीता वचः श्रुत्वा तं दृष्ट्वा मृगमद्भुतं, लोभेतस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः। उवाच राघव हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं, भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्। और सीता माता तो इतना ही नहीं कि यहाँ अपनी कुटिया में रखेंगे और उसके साथ क्रीड़ा करेंगे, आगे तक का प्लान बना रही हैं। भोली भाली है माता जी। समाप्त वनवासा नाम, जब अपना वनवास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1 साल ही बचा है अब तो दिन तो गिन ही रहे हैं, तो फिर हम अपने अयोध्या चले जाएंगे। समाप्त वनवासा नाम राज्य स्थानाम
च नह पुनः, नह हम, पुनः फिर दोबारा, राज्यस्थानम जब राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे, अपने राज्य में चले जाएंगे, तब अंतःपुर विभूषार्थ, तब ये अंतःपुर में मतलब रनिवास में, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे महल में, विभूषार्थ एष मृग भविष्यति, तो वहाँ की भी ये शोभा बढ़ाने वाला बनेगा, साथ ही ले चलेंगे इसको भी। जब वनवास पूरा करके अयोध्या जाएंगे तो भी इसको साथ लेके चलेंगे। तो अभी तो यहाँ हमारे आश्रम में रह करके ये विस्मय पैदा करता रहेगा, हम इसके साथ क्रीड़ा करते रहेंगे, और 1 साल के बाद जब जाएंगे तो भी हम इसको यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो वहाँ भी ये अपने महल में घूमता रहेगा, शोभा बढ़ाएगा वहाँ भी हमारी। निहतस्य अस्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि शस्त्रवृष्याम विनीतायाम इच्छामि अहम उपासितुम। और यदि मान लो ये जीवित हाथ नहीं आता है और आपको मजबूर होकर इसको मारना पड़े, निहतस्य अस्य सत्वस्य, इसके मर जाने पर, हिरण के, जो कैसा है, जाम्बूनदमय त्वचि, जाम्बूनद मतलब होता है सोना, जाम्बूनद स्वर्ण को कहते हैं, और मय मतलब उस वाला, तो सोने की त्वचा है जिसकी, ऐसा स्वर्णमय त्वचा वाला ये सत्व, ये प्राणी अगर मर जाता है तो फिर क्या करेंगे, इसकी जो स्वर्णमयी त्वचा है इसको शस्त्रवृष्याम विनीतायाम, विनीता मतलब मनोहर, विनीतायाम शस्त्रवृष्याम, शस्त्रवृषि होता है चटाई, जो घास से बनाया जाता है उस चटाई को बोलते हैं शस्त्रवृषि। और सप्तमी में होगा शस्त्रवृष्याम विनीतायाम, जो मनोहर मेरी घास की चटाई है जो लक्ष्मण जी ने बनाई है, उसके ऊपर इसकी त्वचा को बिछा करके शस्त्रवृष्याम विनीतायाम इच्छामि अहम उपासितुम, तो मैं उस पर बैठ करके उपासना किया करूंगी, उस पर बैठना पसंद करूंगी, मेरी ऐसी इच्छा है। अगर जीवित मिल जाए तो इसके साथ क्रीड़ा करेंगे, इसको पाल के रखेंगे अपने आश्रम में। अगर जीवित नहीं मिलता है तो जो ये इसकी स्वर्णमयी त्वचा है इसको अपनी चटाई पे लगा करके, बिछा करके, और उस पे बैठ करके उपासना करेंगे, उस पे बैठा करेंगे, ऐसी इच्छा है मेरी। तो आप ले आइए इसको, जिंदा या मुर्दा जैसा भी। एवं सीता वचः श्रुत्वा तम दृष्ट्वा मृगम अद्भुतम, तो ऐसे माता सीता के वचनों को सुन करके और उस अद्भुत मृग को देख करके लोभितः तेन रूपेण, श्री राम भी मोहित हो गए। माया ऐसी होती है, एक क्षण के लिए किसी योगी को भी भ्रमित कर देने वाली होती है। तो श्री राम भी लोभितः, उनको भी लोभ आ गया कि हाँ ले आई तो ही अच्छा, इस मृग को। सीता ठीक ही कह रही हैं। लोभितः तेन रूपेण, उसके रूप से लोभित होकर के, सीतया च प्रचोदित, और इधर सीता माता तो प्रेरणा दे ही रही थी, तो माता की वचनों से प्रेरित होकर के और उसके रूप से लोभित होकर के, लोभयुक्त होकर के, राघवः हृष्टः उवाच भ्रातरम लक्ष्मणम वचः, प्रसन्न होकर के श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये वाक्य कहे, ये वचन कहे, इह त्वं भव सन्नद्धः, लक्ष्मण तुम यहाँ सन्नद्धः, सावधान होकर के रुको, तुम यहाँ यहीं रुको सीता की रक्षा में। और सावधान तो पहले ही रहते थे, सन्नद्ध तो यंत्रितः, आयुध आदि लेकर के, क्योंकि तुम अकेले हो तो अपने धनुष बाण आदि लेकर के, मैथिलीम रक्ष, तुम यहाँ सीता की रक्षा में रहो, इनकी रक्षा करो, और मैं लेकर के आता हूँ इसको।